जय हिंद दोस्तों। पिछली कक्षा में हम लोग कक्षा 12 गणित के प्रश्नावली 3.3 का क्वेश्चन नंबर 6 तक कर चुके थे बच्चों। उम्मीद करता हूं आप लोग पिछला वीडियो देख रखे होंगे। आज की कक्षा में हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 से लेकर के 12 तक मतलब पूरे प्रश्नावली को इस वीडियो में हम लोग निपटाने वाले हैं। वीडियो को कंसिस्टेंसी के साथ में ध्यान से पूरा जरूर देखिएगा बच्चों। मैं वादा करता हूं एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो आपके सर से ऊपर से चला जाएगा। सारा क्वेश्चन आपको समझ में आएगा। और अगर आपने इसका बेसिक वाला वीडियो नहीं देखा है बच्चों, तो बेसिक वाला वीडियो में हमेशा बेसिक पे जोर देता हूँ। बेसिक अगर आपका क्लियर होगा तो इन सारे प्रश्नावलियों में कुछ रखा ही नहीं है, आराम से आप लोग इजीली सारे क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ज्यादा इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा मैं। और मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा, बस बच्चों ध्यान से सुनना। अगर आप लोग पीडीएफ चाहते हो तो हमारे टेलीग्राम चैनल अनुराग मैथ्स इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हो। वहां पे आपको डेली क्लास का नोटिफिकेशन साथ में पीडीएफ भी टाइम पर मिल जाता है, वहां से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, क्लियर है, समझ में आ गया? चलिए जी, तो शुरू करते हैं हम लोग। सबसे पहले हम लोग कुछ चीजों को जान लेते हैं, कुछ चीजों को रिवाइज कर लेते हैं जिसका उपयोग हम लोग आज की क्लास में करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको ट्रांसपोज निकालने सिखाया, ट्रांसपोज निकालने सिखा चुका हूं मैं आपको कि भैया कोई मैट्रिक्स आपको ए दे रखा है और इसका यदि बोला है ट्रांसपोज निकाल दो। जैसे मान लो कोई मैट्रिक्स दे रखा है 1 2 3 4 और ए कोई मैट्रिक्स दे रखा है और बोला कि इसका ट्रांसपोज निकाल दो। ट्रांसपोज को ए डैश भी लिखते हैं और ए पे टी लगा देते हैं, ए भी ट्रांसपोज हो गया। तो क्या करते हैं हम लोग, इसका रो को कॉलम बना देते हैं या फिर कर सकते हैं कि कॉलम को रो बना देते हैं। मतलब जो ऐसे लिखा हुआ है उसको नीचे लिख देंगे। तो पहले 1 2 लिखा है 1 2 लिख देंगे, फिर नीचे वाला को इधर लिख देंगे 3 4। समझ में क्लियर है? मैं आपको ये चीज पहले बता चुका हूँ। अच्छा जी, ये तो बेसिक हो गया कि भैया ट्रांसपोज कैसे निकालते हैं। क्या यही ट्रांसपोज का ही काम आएगा? हाँ बच्चों, ट्रांसपोज का ही यूज करेंगे हम लोग, लेकिन इसमें एक चीज आपको और सीखना पड़ेगा। क्या चीजें हैं वो, चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि सममित आव्यूह क्या होता है। सममित आव्यूह, सममित आव्यूह क्या होता है गुरुजी? आप तो बताए नहीं थे, बेसिक में भी नहीं बताए थे। बच्चों मैं अभी बता रहा हूँ आपको। सममित आव्यूह जैसे ए कोई आपको मैट्रिक्स दे रखा है, ठीक है, मान लीजिए ए कोई मैट्रिक्स दे रखा है और हम लोग क्या करते हैं, ए का ट्रांसपोज कर देते हैं। ए का ट्रांसपोज करेंगे तो भी कोई मैट्रिक्स आएगा। यदि ये दोनों मैट्रिक्स बराबर आ जाए, मतलब ए जो है ए ट्रांसपोज के बराबर आ जाए, ए का जो ट्रांसपोज करे वो वापस ए के बराबर आ जाए, तो इसको हम लोग बोलेंगे सममित आव्यूह या बोलते हैं इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स। क्या बोलते हैं? सिमेट्रिक मैट्रिक्स। हिंदी में बोले तो सममित आव्यूह। क्या समझ में आया? कि यदि कोई आव्यूह ए है या कोई भी आव्यूह है, उसका ट्रांसपोज उसी के बराबर आ जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सममित आव्यूह बोलते हैं। क्लियर है, समझ में आया? चलिए आगे देखा जाए। अगला आता है आपका स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, मतलब विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह क्या होता है? तो सुनो बच्चों, ए का मैंने ए है एक आव्यूह है, इसका मैंने ट्रांसपोज किया और ये ट्रांसपोज में जब मैं माइनस बाहर निकाल लूंगा, माइनस कॉमन कर लूंगा उससे, तो अगर वो ए के बराबर आ जाए तो उसको हम लोग बोलते हैं विषम सममित आव्यूह। मतलब कि कोई आव्यूह है, कोई मैट्रिक्स है, इसका हमने ट्रांसपोज किया तो वो कोई मैट्रिक्स आएगा और उसमें से अगर हम लोग माइनस कॉमन ले ले तो वापस ये जो है ए के बराबर आ जाए, इसको हम लोग बोलेंगे विषम सममित आव्यूह। अगर अच्छे से क्लियर नहीं हुआ है बच्चों तो मैं वादा करता हूँ जब क्वेश्चन कराऊंगा इसका भी तो सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। ज्यादा प्रेशर लेने का जरूरी नहीं है, आराम से आपको समझ में आएगा। कोई हार्ड चीज को रॉकेट साइंस नहीं है इसमें। ठीक है, तो ये बेसिक्स था। सममित आव्यूह क्या होता है, विषम सममित आव्यूह क्या होता है। और एक बात और थोड़ा ध्यान से सुन लेंगे। यदि आपको बोला जाए बच्चों, यदि आपको बोला जाए कि यदि आपको बोला जाए ए कोई आव्यूह है, इसको हम लोग को लिखना है सममित आव्यूह सिमेट्रिक मैट्रिक्स और प्लस में स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के रूप में, मतलब सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में अगर हमको कोई मैट्रिक्स को लिखना है तो वो कैसे लिखेंगे मैं आपको बताना चाहूंगा। वो होता है 1/2 ए प्लस का ए डैश और प्लस का 1/2 ए माइनस का ए डैश। बेसिकली बस आप ये कॉपी पे नोट करते हुए चलिए, जहां पे जरूरी होगा मैं वहां पे करवाऊंगा तो आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप लोग इसको सॉल्व करेंगे ना बालक तो वापस ए आ जाएगा। बेसिकली यही बात है। ए को यदि हम लोग सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखें तो इस रूप में लिखेंगे। और एक बात और ध्यान रखेंगे कि इसमें जो पहला वाला पार्ट होता है बच्चों, इसमें जो आपका पहला वाला पार्ट होता है, ये वाला पार्ट है, ये होता है आपका सममित आव्यूह। क्या होता है? सममित आव्यूह, सममित आव्यूह। और ये जो है ये विषम सममित आव्यूह होता है। बस यही चीज है और कोई ज्यादा हार्ड चीज नहीं है। बस आपको इतना सा मैंने अभी आपको 3 बार बताया। सबसे पहला बात कि सममित आव्यूह क्या होता है, तो भैया ए है उसका डैश कर देंगे, दोनों बराबर आ गया, सममित आव्यूह हो गया। विषम सममित आव्यूह क्या है? ए है उसका यदि ट्रांसपोज किए तो माइनस में और ट्रांसपोज करके माइनस कॉमन लेने के बाद ए के बराबर आया तो विषम सममित आव्यूह हो गया। और अगर आपको कभी बोल दिया जाए कि कोई आव्यूह ए है और उसको सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में लिखें तो उसको ऐसे लिख देंगे कि भैया हाफ ए प्लस का ए डैश प्लस हाफ ए माइनस का ए डैश। देखिए जब इसको सॉल्व करेंगे बच्चों तो काट पीट के वापस ए ही आ जाएगा। करके देख लीजिएगा, नहीं विश्वास है तो। और ये जो पहला वाला पार्ट होता है ये सममित होता है, दूसरा वाला पार्ट विषम सममित होता है।
चलिए इतना दूर क्लियर है। अब हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चंस पर। और पहला क्वेश्चन आप लोग देख पा रहे होंगे। पहला क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि अवयव ए जो है एक सममित अवयव है। सममित मतलब हुआ भैया कि ए का यदि हम लोग डैश निकालेंगे तो वो वापस ए के बराबर आ जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे सममित अवयव। क्लियर है, समझ में आया? अब इसको देखिए सॉल्व कैसे करेंगे। बिल्कुल आसान है बच्चों, इससे आसान प्रश्नावली नहीं है कोई आपका चैप्टर 3 में, ठीक है। सबसे आसान है। करना क्या है, तो करना है भैया हमको ए का ट्रांसपोज निकालना है। ए दे ही रखा है, ए का ट्रांसपोज करेंगे तो रो कॉलम, कॉलम रो हो जाएगा। एक माइनस एक और पांच, एक रो कॉलम बन गया। दूसरा माइनस एक दो एक और यहाँ हो गया पांच एक तीन। और अगर बच्चों आप लोग ध्यान से देखना चाहें, ध्यान से देखें तो मैं पेन चेंज कर लेता हूँ ताकि दोनों पे दिखाई दे। देखिए बच्चों, ये रो था, इसको हमने कॉलम बना दिया। ये दूसरा रो था, इसको हमने कॉलम बना दिया। तीसरा रो था, इसको हमने कॉलम बना दिया। कोई दिक्कत? लेकिन जब आप लोग देखेंगे ध्यान से, देखिए सेम चीज तो आ गया भैया। यहाँ एक, यहाँ भी एक, यहाँ माइनस एक, यहाँ माइनस एक, यहाँ पांच तो यहाँ भी पांच। सेम चीज तो आ गया, मतलब वापस ये क्या बन गया, ए बन गया। और जब हम लोग ए डैश निकाले और वो वापस ए बन जाए तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका सममित अवयव। यही इसी को तो हम लोग सममित अवयव बोलते हैं। हो गया प्रूफ। यही चीज हमको सिद्ध करके दिखाना था। लिख देंगे कि चूंकि ए डैश बराबर ए है, इसलिए जो है ए ए एक सममित अवयव है। सममित अवयव है। क्लियर है? ऐसे लिख करके आपको दिखाना पड़ेगा वहां पे, बस बन गया, 2 नंबर मिल जाएगा। क्या दिक्कत है, इतना आसान तो है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है सेम चीज। अब भैया अब हमको सिद्ध करना है। लिखा गया है कि सिद्ध कीजिए कि ए बराबर, मैट्रिक्स दिया हुआ है, ये एक विषम सममित अवयव है। सममित अवयव तो सिद्ध कर दिए, आसानी था। विषम सममित भी आसानी है। क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोगों को डैश निकालना पड़ेगा, ए ट्रांसपोज निकालना पड़ेगा। तो ट्रांसपोज करते हैं जी। तो रो कॉलम, कॉलम रो, तो देख पा रहे हैं पहला रो इसको कॉलम बना देंगे, जीरो एक माइनस एक। दूसरा रो इसको भी कॉलम, माइनस एक जीरो एक। तीसरा है तो इसको भी कॉलम, एक माइनस एक और जीरो। अच्छा बच्चों, ये अभी ए के बराबर तो आया नहीं। अच्छा, इससे क्या करना है, माइनस कॉमन लेके देखना है, तभी ए के बराबर आता है क्या। जब इससे हम लोग माइनस ए कॉमन ले लें तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, या इसको मैंने आपको बताया था कि ए बराबर माइनस से कर लीजिए, माइनस ए डैश। या अगर माइनस इधर भेज दे तो प्लस नहीं होगा ना, माइनस इधर भी है। ऐसे लिख सकते हैं इसको, माइनस माइनस कट जाएगा तो ए डैश बराबर माइनस ए भी लिख सकते हैं इसको। दोनों दोनों पॉसिबल है, दोनों संभव है। इसको भी बोलेंगे विषम सममित। तो चलिए जी, यहाँ यदि माइनस कॉमन ले लिया जाए बच्चों, माइनस कॉमन ले लिया जाए तो यहाँ तो जीरो है, जीरो से माइनस निकालेंगे जीरो ही रह जाएगा। यहाँ से माइनस निकालेंगे तो एक हो जाएगा। यहाँ से जब माइनस निकालेंगे माइनस एक हो जाएगा। यहाँ माइनस एक जीरो एक, यहाँ फिर एक हो जाएगा माइनस एक जीरो। अब जो है बच्चों ए डैश बराबर माइनस, ये देखिए ये तो पूरा ए का वैल्यू था कि नहीं था, जीरो एक माइनस एक जीरो एक एक। ये तो पूरा ए का वैल्यू था, तो ये माइनस रह जाएगा और यहाँ ए आ जाएगा। अब आप देखिए बच्चों, अगर आप लोग ध्यान से देखिए, ए डैश बराबर माइनस का ए आ गया। चूंकि ए डैश बराबर माइनस ए आ गया तो ये कैसा आ गया, अभी हो गया बाबू, ये कैसा अभी हो गया, ये हो गया आपका विषम सममित अवयव। हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हो गया। कोई दिक्कत, कोनो समस्या, कोनो परेशानी नहीं होना चाहिए। अरे भैया मैंने आपको बताया, नहीं समझ में आया तो ए बराबर माइनस ए डैश होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, यदि मैं ए को यहाँ प्लस है, प्लस को क्या लिख सकते हैं, माइनस इंटू माइनस प्लस हो गया, बराबर माइनस ए डैश है कि नहीं है। इधर भी माइनस कट जाएगा, इधर क्या हो गया, माइनस ए बराबर ए डैश, मतलब ए डैश बराबर माइनस ए, समझ लो। तो यही चीज तो प्रूव किया, उसको प्रूव करो या ये प्रूव करो, दोनों तो बात सेम ही है। क्लियर है, समझ में आया? ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है कि अवयव ए बराबर इतना दिया हुआ है, के लिए सत्यापित कीजिए कि ए प्लस का ए डैश एक सममित अवयव है। अब हम लोगों को क्या करना है भैया, ए और ए डैश, इसको प्रूव करना है कि सममित अवयव। सममित अवयव मतलब क्या हुआ कि भैया ए प्लस का ए डैश जो है, ये जो है बराबर होगा ए प्लस का ए डैश के ट्रांसपोज के बराबर होगा, तब तो सममित होगा। अरे कोई अवयव, इन दोनों को जोड़ेंगे कोई अवयव आएगा, उसको प्रूव करना है सममित अवयव है, तो उसका ट्रांसपोज करके देख लेंगे दोनों बराबर होना चाहिए। तो चलिए पहला नंबर सॉल्व करते हैं हम लोग। ए का वैल्यू दिया हुआ है, ए डैश का वैल्यू निकाले। ए डैश का वैल्यू कितना निकल जाएगा, रो कॉलम एक पांच और इधर हो जाएगा छह सात। अच्छा जी, हमको क्या करना है, ए प्लस का ए डैश करना है। तो ए प्लस का ए डैश अगर करें बच्चों, ए प्लस का ए डैश करें तो एक में एक जोड़ेंगे तो दो हो जाएगा। पांच में यदि हम लोग छह जोड़ेंगे तो 11 हो जाएगा। छह में यदि हम लोग पांच जोड़े तो 11 हो जाएगा। और सात में यदि हम लोग सात जोड़े तो सात सात 14 हो जाएगा। ये हो गया ए प्लस का ए डैश। अच्छा जी, अब हमको यदि हम लोग ए प्लस का ए डैश का ट्रांसपोज करें, ए प्लस का ए डैश का ट्रांसपोज करें तो क्या हो जाएगा बच्चों, रो कॉलम, कॉलम रो, दो यहाँ है, 11 नीचे आ जाएगा, फिर एक 11 यहाँ, एक 14 यहाँ। चलिए जी, हो गया। अच्छा आप लोग अगर ध्यान से देखेंगे बच्चों तो ए प्लस का ए डैश का जो ट्रांसपोज है वो वापस बराबर आ गया ए प्लस का ए डैश के। देखिए यही चीज तो सेम टू सेम ए प्लस का ए डैश निकला था कि नहीं निकला था। बस यही प्रूव करके दिखाना था कि भैया ई जो है ए प्लस का ए डैश का ट्रांसपोज ए प्लस का ए डैश के बराबर आ गया। अतः यह क्या है, यह एक सममित अवयव है। सममित अवयव प्रूव करके दिखाना था, हो गया प्रूव। कितना आसान था।
देखने में भले हार्ड लग रहा है लेकिन उतना हार्ड है नहीं। इसी तरह हम लोगों को प्रूव करना है कि ए माइनस का ए डैश एक विषम सममिताव्यु है। ए आपका ए डैश ये निकल गया, ए ये दे रखा है तो ए माइनस का ए डैश निकालते हैं। ए माइनस का ए डैश आपका निकल जाएगा बच्चों, ए में से जब हम लोग ए डैश घटाएंगे, एक में एक घटा देंगे तो जीरो हो जाएगा, पांच में छह घटा देंगे तो माइनस एक हो जाएगा, छह में पांच घटा देंगे तो एक हो जाएगा, और सात में यदि हम लोग सात घटा देंगे तो जीरो बच जाएगा। ये निकल गया ए माइनस का ए डैश। अब हम लोगों को क्या करना है, इसका ट्रांसपोज करके देखना है क्या आता है भैया। तो यदि हम लोग ए माइनस का ए डैश का ट्रांसपोज कर दे तो बच्चों ये हो जाएगा जीरो, यहाँ ये माइनस एक नीचे आ जाएगा, यहाँ एक यहाँ जीरो, हाँ यहाँ जीरो। चलिए जी, ये हो गया। लेकिन अभी तो ए के बराबर आया नहीं, क्या करेंगे, इससे माइनस कॉमन लेके देखेंगे। ए माइनस का ए डैश का ट्रांसपोज माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ जो है जीरो, यहाँ एक है, इससे माइनस निकालेंगे माइनस एक हो जाएगा, यहाँ इससे माइनस निकालेंगे एक बचेगा, यहाँ जीरो। अब आप लोग ध्यान से देखिए बच्चों, ए माइनस का ए डैश बराबर, माइनस तो लगा हुआ है, ये पूरा का पूरा वैल्यू, ये जो पूरा वैल्यू है, ये वैल्यू तो आपका ए माइनस ए डैश का है, तो इसके जगह क्या लिख देंगे, ए माइनस का ए डैश लिख देंगे। अच्छा देखो बच्चों, ए माइनस का ए डैश का ट्रांसपोज बराबर ए माइनस का ए माइनस ए डैश आ गया, ये क्या हो गया, ये तो विषम सममिताव्यु का लक्षण है। ये अभी आपका कैसा हो गया, विषम सममिताव्यु होगा, लिख देंगे हैंस, अतः यह एक विषम सममिताव्यु है। यही चीज हम लोगों को सिद्ध करके दिखाना था, यही चीज हम लोगों को दिखाना था, सत्यापित करना था। तो इस तरह से हम लोग सत्यापित कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। ये तो क्लियर हो गया, चलिए जी। अगला क्वेश्चन आपका दे रखा है, अगला क्वेश्चन है आपका कि ए कोई आव्यूह दे रखा है, तो हम लोगों को दिखाना है 1/2 ए प्लस का ए डैश तथा 1/2 ए माइनस का ए डैश ज्ञात कीजिए, दोनों को ज्ञात करना है। तो चलिए जी, ए आपका दे रखा है, ए डैश निकालते हैं भैया। ए डैश निकालेंगे तो कितना निकल जाएगा, ये हो जाएगा जीरो, यहाँ ए रो कॉलम बन जाएगा, यहाँ आ जाएगा माइनस का ए जीरो सी, यहाँ आ जाएगा माइनस का बी माइनस का सी और जीरो। ये निकल गया आपका ए डैश का वैल्यू निकल गया। और क्या क्या हमको दिखाना है कि भैया हाफ ए प्लस का ए डैश दिखाना है। चलिए जी, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, हाँ 1/2 ए प्लस का ए डैश करते हैं। ए प्लस का ए डैश करें बच्चों, ए प्लस का ए डैश करें तो यदि हम लोग जीरो में जीरो जोड़ेंगे जीरो हो जाएगा, ए में यदि हम लोग माइनस ए जोड़ेंगे जीरो हो जाएगा, बी में यदि हम लोग माइनस बी जोड़ेंगे जीरो हो जाएगा, माइनस से में ऐसे करके सारा कुछ क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा बच्चों, सारा कुछ जीरो हो जाएगा। और यदि इसका वैल्यू निकालना है, हाफ से गुना करेंगे तो भी जीरो 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 हो जाएगा। ये किसका वैल्यू निकल गया आपका, ये निकलेगा 1/2 ए प्लस का ए डैश का वैल्यू। ये हम लोग किए ना, ए और ए डैश को जोड़ दिया और एक दो से गुना कर दिया तो ये निकल गया। तो पहला तो आपका आंसर निकल गया। अब हम लोग चलते हैं दूसरा पे, 1/2 ए माइनस का ए डैश निकालना है, इसको भी तो निकालना है, इस पे देखते हैं। तो एक बटे दो तो रह जाएगा, ए में से ए डैश को घटाना है तो जीरो में जीरो घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा। अच्छा ए में जब हम लोग माइनस ए को घटाएंगे, ए में हम लोग माइनस ए को घटाएंगे बच्चों, तो माइनस माइनस प्लस ए में ए जोड़ेंगे तो टू ए हो जाएगा। इसी तरह बी में माइनस बी घटाएंगे टू बी हो जाएगा। यहाँ फिर यहाँ माइनस ए में यदि ए घटाएंगे तो माइनस का टू ए हो जाएगा। जीरो में यदि जीरो घटाएंगे तो जीरो हो जाएगा, सी में यदि सी घटाएंगे तो टू सी हो जाएगा, और माइनस बी में यदि बी घटाएंगे तो माइनस का टू बी हो जाएगा। सी में माइनस सी में यदि सी घटाएंगे तो माइनस का टू सी हो जाएगा, और जीरो में यदि जीरो घटाएंगे जीरो हो जाएगा। बस यही चीज हम लोगों को निकालना था बेसिकली, कि 1/2 ए प्लस का ए डैश निकाल दो और 1/2 ए माइनस का ए डैश निकाल दो, दोनों चीज हमने निकाल दिया बिल्कुल आसान तरीके से। थोड़ा सा कैलकुलेशन आना चाहिए, प्लस माइनस। 1/2 ए प्लस का ए डैश जीरो वाला निकल गया, ए माइनस का ए डैश वाला ये वाला आपका निकल गया। और यदि अब बोल रहे आधा से गुना करने तो आधा से गुना भी कर देते हैं, हाफ से यदि जीरो गुना करेंगे बच्चों, हाफ से यदि जीरो गुना करेंगे जीरो हो जाएगा। और यदि इसको गुना करेंगे तो दो से दो कैंसिल आउट हो जाएगा, खाली ये बचेगा, इसको गुना करेंगे तो खाली बी बचेगा, इसको गुना करेंगे माइनस का ये बचेगा, जीरो बचेगा, सी बचेगा, इसको गुना करेंगे माइनस का बी बचेगा, माइनस का सी बचेगा, जीरो बचेगा। क्लियर है, ये बच जाएगा आपका। तो 9 नंबर क्वेश्चन क्लियर है, कहीं कोई दिक्कत, कहीं कोनो समस्या, कहीं कोनो परेशानी, बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, नो सर नो सर। चलिए ठीक है जी, तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए जी, अगला क्वेश्चन 10 नंबर देखना है हम लोगों को। चलिए जी, 10 नंबर क्वेश्चन दिया है कि निम्नलिखित आव्यूहों को एक सममित आव्यूह तथा एक विषम सममित आव्यूह के योगफल के रूप में व्यक्त कीजिए। सेम चीज बच्चों मैंने आपको बताया था, याद करें याद करें याद करें, सभी को याद करें। मैंने आपको बताया था बच्चों कि जब हम लोग सममित आव्यूह, एक कोई आव्यूह है, इसको यदि हम लोग सममित और विषम सममित आव्यूह में लिखने की बात करें तो कैसे लिखेंगे, 1/2 ए प्लस का ए डैश, और साथ ही में जोड़ देंगे 1/2 ए माइनस का ए डैश, ये कर देंगे, ये हो गया, क्या होगा, सममित आव्यूह। ये तो होता है आपका सममित आव्यूह, ये विषम सममित आव्यूह, ये दोनों के योगफल के रूप में लिख सकते हैं इसको, और कटाए बटाएंगे तो वापस यही आ जाएगा, सही बात है। तो इसी रूप में हमको लिख के दिखाना है। हम लोगों को क्या क्या चीज का जरूरी पड़ेगा, ए का जरूरी पड़ेगा, ए तो दे ही रखा है, और क्या चीज का जरूरी पड़ेगा, ए डैश मतलब ए ट्रांसपोज का जरूरी पड़ेगा, तो ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। तो चलिए जी, पहला में हम लोग ए ट्रांसपोज निकालें। ए तो बच्चों ये दे ही रखा है आपको, ए दे रखा है, ए ट्रांसपोज निकाले बच्चों, तो ये निकल जाएगा आपका तीन, पांच नीचे आ जाएगा, एक यहाँ और माइनस एक यहाँ आ जाएगा, ये निकल गया ए ट्रांसपोज। चलिए अब बस योगफल के रूप में लिख देना है, तो अभी लिख देते हैं, क्या दिक्कत है, चलिए जी। तो लिखना किसके रूप में है, ए बराबर हम लोगों को लिखना है 1/2 ए प्लस का ए डैश प्लस का 1/2
ए माइनस का ए डैश इस रूप में लिख के दिखाना है। तो चलिए लिख देते हैं, ये हो जाएगा आपका 1/2। ए में जब हम लोग ए डैश जोड़ेंगे बच्चों, ए में जब हम लोग ए डैश जोड़ेंगे तो 3 में 3 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। यदि हम लोग 5 में 1 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। 1 में यदि 5 जोड़ेंगे तो 6 हो जाएगा। और -1 में यदि -1 जोड़ेंगे तो -2 हो जाएगा। प्लस का इसी तरह यहाँ भी करेंगे 1/2। ए में 1 घटाना है, 3 में 3 घटा देंगे 0, 5 में 1 घटा देंगे 4, 1 में 5 घटा देंगे -4, और -1 में जब -1 घटा देंगे तो 0। चलिए जी, ये हो गया। अच्छा, 2 से गुणा भी करना है, दो मतलब 1/2 से गुणा भी करना है क्या? बिल्कुल करना है। तो 1/2 से गुणा कर देते हैं। तो जब हम लोग इससे इसमें 1/2 से गुणा करेंगे, 2 से 1 कट जाएगा 3 बार में, तो यहाँ हो जाएगा 3। इसमें भाग लगेगा 3 बार में, इसमें भी लग जाएगा, और इसमें -1 बार में लग जाएगा। फिर बीच में प्लस है तो प्लस, और इसमें भाग देंगे तो 0 हो जाएगा, इसमें भाग देंगे 2 हो जाएगा, यहाँ -2 और यहाँ 0। इसी रूप में बस योगफल के रूप में हम लोगों को लिख के दिखाना था बच्चों। इससे ज्यादा सॉल्व नहीं कर देना कि भैया इसको जोड़ के लिख दिए। ना मुन्ना ना, जोड़ के लिखेंगे तो वापस यही मिल जाएगा। जोड़ के ना लिखना है, इसको हम लोगों को इसी रूप में दिखाना था कि भैया ये सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह के योग के रूप में होता है। तो अगर आप लोग देखेंगे बच्चों, तो ये आपका सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह मतलब इसका ट्रांसपोज करेंगे तो वापस ये आ जाएगा। ये आपका विषम सममित आव्यूह मतलब इसका ट्रांसपोज करके माइनस कॉमन लेंगे तो वापस एक के बराबर आएगा। ठीक है, तो इस रूप में लिख के दिखाना था। ये हो गया आपका सममित, और ये हो गया विषम सममित, और ये हो गया एक के बराबर। तो बस इसी चीज को हम लोगों को लिख के दिखाना था बच्चों। क्लियर है? समझ में आया? सब चीज क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन देखें। चलिए जी, दो क्वेश्चन यहीं पर है। एक क्वेश्चन मैं, एक नंबर मैंने करा दिया, 2 नंबर आप खुद कर लेना, मैं तीसरा नंबर बाकी कराने जा रहा हूँ। तीसरा नंबर करा दूंगा, और 2 क्वेश्चन आप लोग खुद कर लेना, 2 क्वेश्चन मैं करा देता हूँ। ठीक है, चलिए जी। सेम चीज बच्चों, सेम चीज सेम चीज। ए आपको दे रखा है, ए आपको दे रखा है, हम लोग इसका ट्रांसपोज करेंगे। 3 मैट्रिक्स वाला भी मैं करा दूं। हम लोग इसका ट्रांसपोज करेंगे तो यह हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा -1, यहाँ हो जाएगा -2, -2, 1, -4, और ये हो जाएगा आपका -5, और यहाँ हो जाएगा 2। ये हो गया आपका ए का ट्रांसपोज। चलिए अब हम लोग को क्या, कैसे, किस रूप में लिख के दिखाना है? तो भैया इस रूप में लिख के दिखाना है कि ए का जो वैल्यू है वो बराबर होता है 1/2 इंटू 1/2 ए प्लस का ए डैश, और प्लस का 1/2 ए माइनस का ए डैश, इसके बराबर होता है। बस इसी रूप में हमको दिखाना है। तो चलिए जी, ए डैश भी मिल गया। चलिए हम लोग सॉल्व करते हैं इसको। ए बराबर 1/2 हो गया। ए प्लस का ए डैश करेंगे तो 3 में यदि हम लोग 3 जोड़ेंगे 6 हो जाएगा। 3 में -2 करेंगे तो 1 हो जाएगा, और -1 में -4 करेंगे तो -5 हो जाएगा जी। -2 में 3 करेंगे तो जोड़ेंगे तो 1 हो जाएगा। -2 में -2 जोड़ेंगे तो भैया -4 हो जाएगा, और 1 में यदि -5 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। -4 में 1 जोड़ेंगे तो भैया -5 हो जाएगा। -5 में 1 जोड़ेंगे तो -4 हो जाएगा, और 2 में यदि 2 जोड़ेंगे तो 4 हो जाएगा। ये हो गया बच्चों आपका ए प्लस का ए डैश निकल गया। और इसी तरह यदि हम लोग ए माइनस ए डैश करें, ए माइनस ए डैश करें, 3 में 3 घटा देंगे 0, 3 में -2 घटाएंगे तो 5 हो जाएगा, और -1 में -4 घटाएंगे 3 हो जाएगा। अच्छा, -2 में यदि 3 घटाएंगे तो -5 हो जाएगा। -2 में यदि -2 घटाएंगे तो 0 हो जाएगा। 1 में यदि हम लोग -5 घटाएंगे तो 6 हो जाएगा। 4 में यदि -1 घटाएंगे तो -3 हो जाएगा। -5 में यदि -1 करेंगे तो -6 हो जाएगा, और 2 में यदि 2 घटा देंगे तो 0 बचेगा। ये निकल गया बच्चों आपका, ये निकल गया आपका ए माइनस का ए डैश। अब हम लोगों को क्या करना है? बस 2 से भाग देके दिखा देना। चलिए जी, भाग देके दिखाते हैं। ए बराबर कितना निकल जाएगा? ये बराबर कितना निकल जाएगा? 6 में जब 2 से भाग देंगे 3 हो जाएगा। 1 में भाग देंगे तो 1/2 हो जाएगा। -5 भाग देंगे तो -5/2 हो जाएगा, और 1 में भाग देंगे फिर 1/2, और यहाँ हो जाएगा -2, और यहाँ हो जाएगा 2, यहाँ हो जाएगा -5/2, फिर यहाँ हो जाएगा -2, और यहाँ 2। जब 2 से 1/2 सबको गुना करेंगे तो इस रूप में आ जाएगा। फिर बीच में प्लस है तो प्लस, सेम चीज इधर भी कर देंगे, आ जाएगा आंसर। ये हो गया 0, यहाँ हो गया 5/2, ये हो गया 3/2, यहाँ हो गया फिर -5/2 0, और यहाँ हो जाएगा 3, यहाँ हो जाएगा -3/2, यहाँ हो जाएगा -3, और यहाँ हो जाएगा 0। इस रूप में हम लोगों को लिख के दिखाना था, और यही इसका आंसर हो गया। सममित अवयव और विषम सममित अवयव के योग के रूप में इस रूप में लिख देंगे। बस आपको ये ध्यान रखना है भैया कि ये वाला चीज आपको फॉर्मूला ध्यान रखना है, बस आप लोग आराम से कर पाएंगे। चलिए जी, ये क्वेश्चन क्लियर हो गया। इतना दूर हम लोगों को करके दिखाना था बच्चों। मैंने आपसे पहले ही कहा कि मैं 2 क्वेश्चन आपको बताने वाला हूँ, और देखिए ये 2 क्वेश्चन मैंने होमवर्क दिया। ये 2 नंबर क्वेश्चन, और आपका इधर 4 नंबर क्वेश्चन, एक 3x3 मैट्रिक्स का, एक 2x2 मैट्रिक्स का क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। आप लोग घर से इसको करके आएंगे, करने का कोशिश करेंगे बच्चों, आराम से क्लियर हो जाएगा। कहीं भी डाउट दिक्कत नहीं रहेगा। इतना आसान चीज है कि बस आपको इस फॉर्मूले में बैठाना है। मैं अगर फॉर्मूला में बैठाने लगूंगा तो काफी ज्यादा समय लग जाएगा। 2 क्वेश्चन तो मैं वैसे ही करा चुका हूँ, और सेम क्वेश्चन है तो आप लोग कर लेंगे अपने से। चलिए अगला हम लोग देखते हैं। अब आता है आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन और दिया हुआ है, उसके बाद हम लोग आज का सेशन को कंप्लीट करेंगे, खत्म करेंगे, खलास करेंगे। चलिए जी, शुरू करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपको दे रखा है कि ए तथा बी समान कोटि के सममित अवयव है। सममित अवयव का मतलब ए और बी दोनों सममित अवयव है। इसका मतलब कि भैया ए का वैल्यू जो है ए डैश के बराबर होगा, और जो बी है इसका वैल्यू बी डैश के बराबर होगा, तभी तो सममित अवयव बोलेंगे ना। सही बात है, क्लियर? मैंने सही बोला? बिल्कुल सही बोला। अच्छा जी, अब पूछ क्या रहा है कि भैया ए बी माइनस का बी ए क्या होगा? तो ए बी
माइनस का बी ए क्या होगा, इसको चेक करने के लिए इसका ट्रांसपोज करेंगे तभी तो बता पाएंगे कि भैया सममित आव्यूह है, विषम सममित आव्यूह है, क्या है, तो चेक करके बात बताना। तो इसका ट्रांसपोज करके देखते हैं क्या आता है भैया। अब हम लोग पढ़े हैं कि ए माइनस का बी का अगर हम लोग ट्रांसपोज करें तो ये हो जाता है ए ट्रांसपोज, और माइनस का बी ट्रांसपोज होता है कि नहीं। तो यहाँ ए बी दिया हुआ है तो ये हो जाएगा ए बी का ट्रांसपोज, और माइनस का बी ए का ट्रांसपोज हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। अच्छा जी, हम लोग एक फॉर्मूला तो और पढ़ रखे हैं, क्या गुरु जी, कि जो है यदि हम लोग ए बी को गुना करके ट्रांसपोज करें तो इसका उल्टा हो जाता है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज हो जाता है, होता है कि नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तो ये भी उल्टा हो जाएगा, ये हो जाएगा बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, माइनस का ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। अच्छा जी, यहाँ तक तो सही है, और क्या करें। तो बच्चों बी ट्रांसपोज जो है बी के बराबर है, तो बी के ट्रांसपोज की जगह बी रख देंगे, ए ट्रांसपोज ए के बराबर है तो ए ट्रांसपोज की जगह ए रख देंगे, तो सेम कंडीशन इधर भी होगा, यहाँ आ जाएगा ए और यहाँ आ जाएगा बी। अगर बच्चों मैं इससे माइनस कॉमन ले लूँ, माइनस कॉमन ले लूँ, तो ये जो ए बी है ये प्लस हो जाएगा, तो इसको पहले लिख देते हैं। ये बी ए माइनस हो जाएगा तो इसको हम बाद में लिख देते हैं बी और ए। अगर आप लोग ध्यान से देखें बच्चों, ध्यान से देखें, तो ये चीज जो है, ये चीज यदि इसका हम लोग ट्रांसपोज कर दें तो माइनस का इतना का बराबर आ रहा है, माइनस बाहर आ गया ना बच्चों। यदि माइनस बाहर आ गया और यहाँ सेम चीज आपका मिल रहा है तो ये कैसा होगा, विषम समिताव्युह होगा। विषम समिताव्युह मतलब ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए जी, ये क्वेश्चन तो क्लियर है, समझ में आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला बोल रहा है कि ए कोई आव्यूह है और ए प्लस का ए डैश बराबर आई दे रखा है, तो अल्फा का मान कितना होगा। चलिए जी, अल्फा का मान निकालते, कैसे निकालेंगे। अच्छा, जो चीज दे रखा है उसको लिखते हैं पहले, कॉस अल्फा माइनस का इसको थोड़ा हटा के लिख देना, तो लगता है कॉस में माइनस कर रहे हैं, माइनस का साइन अल्फा, ये हो गया आपका साइन अल्फा, और यहाँ हो गया कॉस अल्फा। अच्छा, इसमें इसका ट्रांसपोज को जोड़ना है तो ट्रांसपोज कर देते हैं, कॉस अल्फा माइनस का साइन अल्फा, और यहाँ हो जाएगा साइन अल्फा और कॉस अल्फा। ठीक है जी, अब बराबर किस लिए होगा, आई क्या होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मतलब यहाँ 0 1 0 0 1, ये होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है आई। चलिए जी, अच्छा यदि इसको हम लोग जोड़ दे बच्चों तो कॉस अल्फा टू कॉस अल्फा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। माइनस का साइन अल्फा प्लस का साइन अल्फा जीरो, यहाँ साइन अल्फा माइनस का साइन अल्फा जीरो, और कॉस अल्फा तो यहाँ हो जाएगा फिर प्लस का टू कॉस अल्फा। और इधर यदि हम लोग देखें बराबर की साइड तो 1 0 0 1 दे रखा है। अच्छा जी, यहाँ से अगर हम लोग तुलना करें बच्चों, तुलना करें तो ये टू कॉस अल्फा ये एक के बराबर, यहाँ एक दिया तो एक के बराबर होगा कि नहीं होगा। यदि हम लोग बात करें बच्चों, इसको मैं मिटा देना चाहूँ और यहाँ लिखता हूँ, यदि टू कॉस अल्फा एक के बराबर है तो कॉस अल्फा कितने के बराबर होगा, कॉस अल्फा होगा 1/2 के बराबर, दो इधर गुना में इधर भाग में। अच्छा, यदि हम लोग यहाँ से अल्फा का वैल्यू निकाले तो क्या निकल जाएगा, कॉस इनवर्स 1/2। इसका मतलब क्या होगा, कॉस में कितने का वैल्यू 1/2 होता है, तो सर जी कॉस में कितने का वैल्यू 1/2 होता है, तो कॉस कॉस पाई/3, मतलब 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, कॉस 60 का वैल्यू 1/2 होता है, तो कॉस 60 पाई/3 आपको ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है, बी फॉर ब्रेवो जो है, बी फॉर ब्रेवो इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आया, कहीं कोई डाउट, कहीं कोनो समस्या, कहीं कोनो परेशानी, तो जल्दी से टाइप करेंगे। मैं कमेंट लेने के लिए लास्ट के समय में रुका हुआ हूँ, जल्दी से लिखेंगे। चलिए जी, जल्दी जल्दी जल्दी, समझ में आ गया सर, मजा आ गया, मजा, हाँ बच्चों मजा तो आएगा, इतना आसान चीज है तो मजा तो आएगा ही। और कुछ, और कुछ, वहाँ कॉस टू अल्फा कैसे, अरे बच्चों कॉस अल्फा यदि दोनों को जोड़ेंगे तो कॉस टू अल्फा नहीं होगा क्या, कॉस अल्फा में कॉस अल्फा जोड़ेंगे, एक काम में एक काम जोड़ेंगे, दो काम नहीं होगा क्या। उसी तरह यदि हम लोग यहाँ पे कॉस अल्फा लिखा है, दोनों को जोड़ देंगे तो टू कॉस अल्फा हो जाएगा, टू कॉस अल्फा हो जाएगा। इसको एक के बराबर कैसे किया, ये एक के बराबर, अरे दोस्त देखो कॉस टू अल्फा इसको एक के बराबर किया, दोनों आव्यूह बराबर है, मैंने आपको बताया था कि इधर का एलिमेंट अगर दोनों बराबर है बच्चों, दोनों बराबर है, तो इसका जो पहला अवयव है इसका पहला आपके बराबर होगा, तो यहीं से तो cos टू अल्फा एक के बराबर हो जाएगा, नहीं हो जाएगा क्या। ये सब कोई पूछने वाला चीज है भैया, ढंग का चीज पूछो जो समझ में नहीं आया, कंसेप्ट समझ में नहीं आया। तो बेसिक सी चीजें हैं बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको सारा कुछ समझ में आ गया होगा, जो भी डाउट लेना था मैंने ले लिया, और जो बच गया है वो आप कमेंट में डाल देंगे, मैं अगला जो क्लास लूंगा उसमें सारा कुछ क्लियर कर दूंगा, डाउट आपका नहीं बचेगा। उम्मीद है आज की क्लास आपको पसंद आई होगी, आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा, तो वीडियो को एक लाइक बच्चों जरूर से कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब भी कर देंगे और शेयर भी जरूर से कर देंगे। तो हैप्पी एंडिंग के साथ में समाप्त करूंगा, मिलेंगे कल आपके प्रश्न, विविध प्रश्नावली के प्रश्नों के साथ में, तब तक हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।